कहीं तशवीश है ट्रंप साहब के अमेरिका की सदारत संभालते ही। गुज़श्ता रात जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। और सिर्फ 2 दिन के अंदर लिए गए उनके फैसलों के असरात दुनिया के दीगर ममालिक पर आने लगे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये भी सवाल गर्दिश करे। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे, सामने बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कंपनियों की रिकॉर्ड तादाद जो है चीन से निकलने के लिए पड़ तोलने लगी है। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो इनवाइटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के ठीक एक हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई। सोमवार को फोन पर हुई बातचीत काफी देर तक चली। इस दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ आम बात यह है कि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार की बात भी कही। ये वह मुद्दा है जो ट्रंप ने पिछली बार राष्ट्रपति रहते हुए भी बार बार दोहराया था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने सहयोग को बढ़ाने और उन्हें गहरा करने पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक, मध्य पूर्व और यूरोप के सुरक्षित सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी नीति सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर जोर दिया। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी के व्हाइट हाउस आने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो सारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहां से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है। बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है। इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीजें हैं उनको
एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है। ठीक है ना जी, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट। उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। सो और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। सो क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। क्वाड को किस तरह की अहमियत दी जाएगी इसकी समझ नहीं आ रही। सो ये चीज़ है, ये एक चीज़ है जो सामने नज़र आती है। सो किस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। दिस इज इसकी पॉसिबिलिटी है, इस लेवल पे कन्वर्सेशन हो रही है। अब ज़रा सिर्फ वेपन प्रोक्योरमेंट पे आ जाए। वेपन प्रोक्योरमेंट जो है, वेपन प्रोक्योरमेंट जो है, ये उनके लिए बड़ी बात है यार, इंडियंस के लिए।